कि इस बार सट्टा बाजार ने सब कुछ आंकड़ों को फेल कर दिया है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से करीब 56 से 58 सीटें जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है कि हरियाणा के अंदर अगर आज इस वक्त चुनाव हो जाए तो आंकड़े किस तरीके से? देखिए, चुनाव हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं। आज से 1 महीना बच रहा है और 1 महीना प्रचार का है। और प्रचार में जब हम सब लोग जाएंगे, अभी तो हम गए नहीं हैं, इस बार तो पूरी किसान सरदारी संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान जंग कर दिया है हरियाणा के अंदर कि हम सब आएंगे और अपने 750 किसानों की शहादत का बदला लेंगे। जब हम जाएंगे तो हम बताएंगे कैसे हमारे माताओं बहनों के सर फोड़े इसी पुलिस ने, कैसे हमारे ऊपर गोलियां चलाई, कैसे लाठी चलाई, कैसे हमारे रास्ते रोके। और जब हमारे कोई रास्ते रोकेगा तो हम क्या उसके रास्ते खोल देंगे? उसके रास्ते में तो हम ताला लगा देंगे। तो अब बीजेपी के रास्ते में हरियाणा में ताला लग चुका है। ये वोट मांगने के काबिल भी नहीं है, गांवों में जा नहीं सकते। और मैं तो कल देख रहा था कि चुनाव आयोग को, जब मैं गुलाम कहता हूं, मैं ऐसे ही चुनाव आयोग को गुलाम नहीं कहता, मैं सबूत के साथ गुलाम कहता हूं। कल हरियाणा का वित्त मंत्री जेपी दलाल अपनी एक सभा में कह रहा है कि अगर हम चुनाव हार गए, बीजेपी अगर चुनाव जीत गई, तो हमारे जो दिल्ली वाले बैठे हैं वो 6 महीने भी सरकार नहीं चलने देंगे, पलट देंगे, मतलब सरकार तोड़ देंगे। और चुनाव आयोग ने अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक उसे नोटिस दे के जवाब भी नहीं मांगा। बीजेपी के जेपी वो क्या नाम है उसका, नड्डा ही है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नड्डा ने भी कोई अभी तक जवाब नहीं मांगा। तो कौन बोले? तो इसका मतलब ये बीजेपी कहलवाती है ऐसी ऐसी बातें, और ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। कितनों को गिराओगे? हरियाणा की जनता इस बार झोली भर के कांग्रेस की देगी, तुम्हारे पास बचेगा ही कुछ नहीं, तो तुम तोड़ोगे किसको? अच्छा तो जी देखिए, जो है थोड़ा सा उन पे आ जाते हैं, आंकड़ों पे आ जाते हैं। इस बार देखिए बहुत सारे आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ऐसे ऐसे जो है सी वोटर सर्वे और तमाम ऐसे सर्वेज आते, ओपिनियन पोल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सट्टा बाजार का इसमें बड़ा चर्चा में है, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुसीबत अभी से ही खड़ी हो गई है, और ऐसा मान रहे हैं लोग कि जैसे अभी से ही चुनाव साफ हो गया। 56 से 58 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी के लिए 70 सीट है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की? 70, 90 में से 70 आएंगे, 70 प्लस में जाएंगे कांग्रेस। ये लिख लो। तुम 57-58 की बात कर रहे हो। देखिए, 2 जगह चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। जो 45 या कितनी सीट है वैली की, बीजेपी को वहां कैंडिडेट खड़ा करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, और इनके हारते ही इनकी लुटिया डूब जाएगी। जो महाराष्ट्र के अंदर, और जहां वो अभी ये हेमंत सोरेन का जो वो है, जहां का मुख्यमंत्री है, झारखंड के, ये दोनों भी हारेंगे। अब ये हार की तरफ है। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ था वो यहां तक जाने के बाद अब वो नीचे की तरफ आ गया। जो अकड़ थी वो सब डाउन हो गई, लिकड़ गई हैकड़ी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जनता जब अपनी बाती अच्छे अच्छे की हैकड़ी निकाल देती है। इसने चैलेंज किया था जनता को संसद के अंदर खड़े होकर के कि अब की बार 400 पार। जनता ने हैकड़ी निकाल दी, तो जो मजबूत सरकार बना के बैठा था उसको मजबूर सरकार बना दिया, और जो मजबूर विपक्ष था उसको मजबूत विपक्ष बना दिया। ये ताकत है जनता की। लेकिन हरिंदर ताऊ जी देखिए, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी भी देखिए। हरिंदर ताऊ जी, इंडिया टुडे का जो देश का मिजाज सी वोटर सर्वे जो आया है, उसमें बता रहे हरियाणा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये 3% जो है भ्रष्टाचार को मान रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का 45%। और आप तो किसानी उससे आते हैं, और उसमें किसानों का मुद्दा जो है सिर्फ 2% है, और आप किसानों को लेकर के इतना बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सर्वे कुछ कितना हद तक आप सही मान पा रहे हैं? किसानों का मुद्दा सिर्फ 2%।
किसानों के बारे में बात कौन करता है? और किसने किया ये सब दलाल मीडिया है। इन दलाल मीडिया की बात हमसे मत किया करो, ये तो चाटुकार हैं। इस देश में 70% किसान हैं और उस किसान का सिर्फ 2% मुद्दा है। और ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये किसका मुद्दा है? अरे किसान और मजदूर दोनों एक साथ ही जुड़ते हैं। किसान और मजदूर के ही तो बेटे हैं जो बेरोजगारी में मर रहे हैं। और किसको क्या अमित शाह का बेटा बेरोजगार है? क्या राजनाथ का बेटा बेरोजगार है? क्या निर्मला सीतारमण के बच्चे भी बेरोजगार हैं? क्या स्मृति ईरानी, अब तो सांसद भी मंत्री भी नहीं है, उसके बच्चे बेरोजगार हैं? किसी राजनेता का बच्चा बेरोजगार दिखा दो मुझे, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा बेरोजगार दिखा दो मुझे, किसी उद्योगपति का बच्चा बेरोजगार दिखा दो मुझे। वो बेरोजगार नहीं है तो बेरोजगार कौन है? किसान और मजदूर के बच्चे बेरोजगार हैं। और मैं आज तुम्हें अभी एक वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ से आई है, क्या नाम है, बिहार की पुलिस की भर्ती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये वीडियो तो आप हैरान मान जाएंगे किस तरह वो ट्रेनों में जा रहे हैं, जगह नहीं है उन्हें पेपर देने की। और गाजियाबाद, जहां तुम बैठे हो, इसी गाजियाबाद में शंभू कॉलेज है। इतना इतना जल भरा हुआ रास्ते में घुटनों तक, जिनमें को बच्चे पार करके पेपर देने जा रहे हैं पुलिस का। ये व्यवस्था है इनकी। इसे कहते हैं कि व्यवस्था, हमने सड़कें बना दी। आपने सेंटर रखा है बच्चों का, तो बच्चों को कम से कम इतनी सुविधा तो दे दो कि वो सेंटर तक पहुंच जाएं। ठीक है, लेकिन ताऊ जी आप भले ही नाराज हो रहे हो, लेकिन यही बात हरियाणा में भी तो आएगी। वहां के बच्चे भी तो हैं, वो बच्चे भी तो पेपर देने जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जाएं कहां? सारे संस्थान तो तुम बेच करके खा गए, और जो बचे हैं उनमें तुम जो हो पिछले दरवाजे से आरएसएस वालों को भर रहे हो। इस सी वोटर सर्वे पे आपको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा था? अरे यार, मुझे किसी क्या संस्था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। यही सी वोटर है, या ये सारे वोटर हैं जितने भी ये हैं तुम्हारे, क्या बोलते हैं तुम इन्हें, ओपिनियन पोल वाले। ये 2024 के चुनाव में क्या कर रहे थे? कोई 400 दे रहा था, कोई 350 दे रहा था, कोई 325 दे रहा था मोदी को। इन्होंने बताया कभी? और हम तब भी कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत में नहीं आने देंगे, पूर्ण बहुमत में नहीं आने देंगे। तो हमारी बात पे विश्वास नहीं, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं, ये दफ्तरों में बैठ के हिसाब लगाते हैं। आज तक हिंदुस्तान में तुम्हें एक आदमी नहीं मिला होगा, आप तो पत्रकार हैं, कि जिसने ये कहा हो कि सर्वे में मैंने भी अपनी राय दी है। क्या आपको मिला कभी एक भी? बताओ, आप तो इतना घूमते हो। अच्छा, आज ईमानदारी से बता दो, कैमरे पे बता दो, कभी कोई मिला क्या? पूछने बताओ जी, मिल ही जाएंगे। नहीं पूछने। अब देखिए, अब जो आंकड़े हैं, जैसे मैं सी वोटर की बात कर रहा हूं, तो इसके सैंपल लिए जाते हैं, कई सारे इसके तरीके होते हैं इस डेटा को निकालने के लिए, आंकड़े को निकालने के लिए। इसमें भी लाखों लोगों से पूछा गया होगा। इन सब की पोल खोल देता है जब योगेंद्र यादव जी बैठ जाते हैं टीवी पे, सबकी पोल खोल देते हैं। उस समय थे, मैंने देखा है कैसे सर्वे करते हैं। योगेंद्र यादव जी से पूछता कि किस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने दिल्ली का सर्वे एग्जिट पोल बताया था, वही निकला। सेफोलॉजिस्ट है वो, उन्होंने किए हैं आंकड़े, तब बताते हैं। उनके सामने बैठ के कोई भी ये सर्वे वाला जम नहीं पाता, क्योंकि वो पूछते हैं सवाल कि बताओ तुमने ये काम किया था, तुमने ये काम किया था, तुमने ये काम किया था, नहीं है ना, भाग निकलते हैं। तो मैं अर्वे और सर्वे पे कोई बात नहीं करता, मैं सीधी अपनी जनता की बात करता हूं। हर जनता की बात सीधी हरिंदर ताऊ के साथ, तो जनता की बात रखता हूं मैं। तो सबसे बड़ा सवाल हरिंदर ताऊ जी ये बना हुआ है कि आज भी सर्वे जो इस तरीके से हरियाणा के अंदर कराए गए हैं, उस पर बार बार लोग यही पूछ रहे हैं और यही जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी सबसे बड़ा चेहरा खट्टर के बाद सैनी साहब हैं वहां पर। ये सी वोटर सर्वे में आंकड़े आए हैं और पहली पसंद वही है जो उनको थोड़े बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। कम से कम 30 के करीब ये डेटा है, मैं अभी दिखा देता हूं। करीब करीब ये जो आंकड़े आ रहे हैं जो सरकार से संतुष्ट है, करीब करीब जो है कामकाज से 27% लोग हैं जो उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। 25% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ठीक है काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं 44% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं। आप इस पूरे डेटा को आप कैसे देख पा रहे हैं? ये तुम्हारा डेटा ही बता रहा, मेरे क्या पूछो। 44% तो बिल्कुल असंतुष्ट हैं,
ठीक ठाक वाले ये होते हैं जो फ्लोटर वोटिंग होता है। देखिए, हमेशा चुनाव को हार और जीत की तरफ कुछ लोग होते हैं एक पार्टी के, कुछ लोग होते हैं दूसरी पार्टी के। तो इनके जो अपने वोटर हैं वो तो इनके पास रहते हैं, वो नहीं जाते कहीं भी। लगभग 25 से 30% जो वोटर होता है वो फ्लोटर वोटर होता है, और वो फ्लोटिंग वोटर वाला ही हार और जीत दिखाता है। क्या मान रहे हैं कि तरीके से इस बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि फ्लोटर वोटिंग जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहा है। क्या ये चुनाव बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा था? ये तो गया, निकल चुका है, और इसके निकलते के साथ ही इनमें आपस में जूत बाजेगा। एक गांव की भाषा ना कि बीजेपी के अंदर जूत बाजेगा। अगर हरियाणा तो इनमें लड़ाई एक और होनी है, आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई होनी है कि अध्यक्ष कौन, यहां भी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, उसमें लड़ाई होनी है। हरियाणा के चुनाव को भूल जाओ, बोल नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। चलिए, भले ही खट्टर जी से थोड़ी सी लड़ाई हो चाहे अनबन हो, लेकिन नए सैनी साहब से थोड़ी होगी। देखिए, मैं फिर वही शब्द यूज करता हूं, गधा भी लात मारता है और घोड़ा भी लात मारता है। तो तुम गधे को हटा के घोड़ा को बैठा दो या घोड़े को हटा के गधे को बैठा दो, लात तो मारेंगे, लात तो मारेंगे। तो इसीलिए इतनी नफरत वहां की जनता को हो चुकी है बीजेपी से कि वो अब इनको देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी बेटियों के साथ इतना अन्याय किया गया इस बीजेपी से, वो सब बदले अब यहाँ लिए जाएंगे। अगर हरियाणा चुनाव में ऐसा होगा तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा? अगर जम्मू कश्मीर में भी ऐसी हालत होती है तो फिर महाराष्ट्र में आप कैसे देख रहे हैं? क्या इन तीनों राज्यों का तालमेल आप कुछ देख पा रहे हैं कि कोई असर वहां भी पड़ सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ? अरे आप देख लेना, या तो 3 तारीख को या 5 तारीख को महाराष्ट्र का भी ऐलान हो जाएगा अक्टूबर में, या तो रिजल्ट आने से एक दिन पहले या रिजल्ट आने के एक दिन बाद वहां का भी ऐलान हो जाएगा। हरियाणा भी हारेंगे, जम्मू कश्मीर भी हारेंगे मोदी, महाराष्ट्र भी हारेगा और छत्तीसगढ़ भी हारेगा, झारखंड जो है ये भी हारेगा। और उसके बाद साल बदलते बदलते फिर दिल्ली भी हारेगा, उसके बाद साल जाते जाते बिहार भी हारेगा। रसातल में छोड़ेगी अब जनता इनको, रसातल में जमीन में दफना देगी इस पार्टी को, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को बर्बाद कर दिया। ये आरक्षण इतनी बुरी बीमारी लगी है इनके पीछे, ये संविधान इतनी बुरी बीमारी लगेगी इनके पीछे, और SC ST OBC अब ये एक हो चुका है। और जब SC और ST OBC एक हो जाता है, कोई माई का लाल नहीं जो कोई दूसरा सरकार बना के ले जाए। अब SC ST OBC की सरकार बनेगी, PDA की सरकार बनेगी इस देश में। और जो तुम कहते हो ना मोदी, अरे झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। किसान आंदोलन में झुकाया, 2024 के चुनाव के बाद इसी संसद में वक्फ बोर्ड के बिल पे हराया, और परसों फिर हराया। देखते रहो, अभी तो कितनी बार झुकाएंगे। जितनी अकड़ थी, जब तक वो पूरी अकड़ ना निकाल दे देश की जनता, ये रुकेगी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जी, आपने समय निकाला और जो है इस गंभीर मसले पे हम लोगों ने चर्चा भी करी। फिलहाल हरिंदर ताऊ जी लगातार राजनीतिक पहलुओं को बड़े करीबी से समझते भी हैं, और जब भी चुनावी माहौल आता है, चुनावी जब भी सीज़न आते हैं तो उसको बड़े गंभीरता से ताऊ जी लेते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या कुछ होने वाला है नया। तो हमने सोचा क्यों ना ताऊ जी से इस बात विचार किया जाए। हालांकि ताऊ जी की बातों को सुनकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा, ताऊ जी का अपना एक ओपिनियन पोल है। ताऊ जी कह रहे हैं कि छोड़िए सट्टा बाजार को, छोड़िए इसी वोटर सर्वे को, ताऊ जी का अपना पर्सनल ओपिनियन पोल है कि 70 सीटें तो लगभग कांग्रेस पार्टी की आ ही रही हैं। फिलहाल आने वाले समय पर छोड़ देते क्या कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसके माथे पे सरताज चढ़ेगा हरियाणा के अंदर में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच, इस मुद्दों के बीच क्या कुछ होगा, यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D Sport न्यूज़। धन्यवाद।